सुप्रभात। देवगिरी नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड औरंगाबाद द्वारा स्थापित देवगिरी फिटनेस क्लब की ओर से आयोजित आरोग्यम धन संपदा कार्यक्रम के इस सत्र में मैं सभी उपस्थितों का स्वागत करती हूँ। हमारे साथ उपस्थित योगा क्षेत्र की बड़ी हस्ती डॉक्टर उत्तम कालवाने सर तथा बैंक के सम्माननीय अध्यक्ष माननीय किशोर शितोले सर, उपस्थित सहकर्मी, ग्राहक, सबका स्वागत करते हुए आइए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। सभी के उत्तम आरोग्य की कामना करते हुए बैंक के सम्माननीय अध्यक्ष श्री किशोर जी शितोले सर की प्रेरणा से इन सत्रों का आयोजन किया गया है। स्वस्थ हृदय स्वस्थ जीवन, इसलिए आज हम योग से हृदय रोगोपचार इस विषय का अभ्यास करेंगे। मैं आज के प्रशिक्षण माननीय श्री उत्तम कालवानी जी का परिचय देना चाहूंगी। श्री कालवानी सर MIT विद्यालय औरंगाबाद में सिविल इंजीनियर के विभाग प्रमुख, श्रेयस प्रतिष्ठान में कैंपस डायरेक्टर, DY कॉलेज लोहगढ़ पुणे में तथा JNC औरंगाबाद में विभाग प्रमुख के तौर पर कार्य, 33 साल पढ़ाने का तजुर्बा तथा 15 इंटरनेशनल पेपर्स प्रकाशित। भारतीय योग संस्थान के औरंगाबाद एवं सोलापुर सेंटर के विभागीय प्रधान, उनके नेतृत्व में 40 से ज्यादा योगा क्लासेस हर दिन लिए जाते हैं। वे एक्सेलेंस अवार्ड, एजुकेशन लीडरशिप अवार्ड आदि पुरस्कारों से सम्मानित है। वे इंडियन जियो टेक्निकल सोसाइटी के चेयरमैन और ऊर्जा सहयोग के प्रेसिडेंट है। वे आर्ट ऑफ लिविंग के वॉलंटियर है और वी फॉर इन्वायरमेंट इस सोशल ग्रुप के एक्टिव मेंबर है। सर, आपका ये कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। मैं सर से अनुरोध करूंगी कि आज के प्रशिक्षण की शुरुआत करें। सुप्रभात। भारतीय योग संस्थान से देवगिरी फिटनेस क्लब आरोग्यम धन संपदा, इन्होंने आयोजित किए हुए योग से हृदय रोग उपचार इस शिविर का तीसरे सत्र में मैं जुड़े हुए देवगिरी बैंक के अध्यक्ष आदरणीय किशोर जी शितोले सर, रेवती लिमाई मैडम, देवगिरी बैंक का सभी स्टाफ और देवगिरी फिटनेस क्लब के सभी सदस्य को प्रणाम करता हूं, सबको धन्यवाद देता हूं। अभी पहले 2 सत्र में हमने हृदय रोग से बचने के लिए या जिन्हें हुआ है उनको कम करने के लिए कुछ आसन, प्राणायाम, ध्यान, इसके बारे में आसन लिए थे। वही सिलसिले में आज भी हम हमारे ये स्थूल शरीर के लिए कुछ आसन करेंगे। हमारा दूसरा शरीर है सूक्ष्म शरीर, उसके लिए प्राणायाम करेंगे और तीसरा शरीर है जो कारण शरीर चित्त, उसके लिए ध्यान करेंगे। और एक चौथी बात, आज मैं आपको कुछ मुद्रा अभ्यास भी बताने वाला हूं। जो मुद्रा करने से हम हृदय रोग से बच सकते हैं, आज इतना हम देखेंगे। और चौथे सत्र में और जो बचा हुआ भाग है वो भी हम कवर करेंगे। और एक बार मैं सबका स्वागत करता हूं, सबको धन्यवाद देता हूं। अभी मेरे साथ जुड़े हुए हमारे भारतीय योग संस्थान के योग शिक्षक एवं अधिकारी विद्या ताकसांडे, वसुधा मोकाशी मैडम, किशोर ताकसांडे और देवेंद्र नाथ, मैं इस सबका भी यहाँ स्वागत करता हूँ। तो चलिए आज का योगाभ्यास हम सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करेंगे। उसके लिए आसन पर खड़े हो जाए। एड़ी पंजे मिला ले, दोनों हाथ शरीर को सटा ले। हम पहले आज करेंगे स्कंद संचालन। हमारे जो कंधे के जॉइंट खोलने के लिए स्कंद संचालन करेंगे। उसके लिए पहले दोनों कंधों को थोड़ा सा ऊपर उठाए, फिर सामने से गोलाकार घुमाए। दोनों हाथ शरीर को सटे हुए, यही क्रिया विपरीत दिशा में
कंधे के जॉइंट खुलते हैं। हम बहुत बार बैठे स्थिति में काम करते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम आता है। बहुत ही गुणकारी। आइए वापिस, अभी दोनों हाथ कंधों पर रखे, सामने से दोनों हाथों की कोहनियां मिला ले। सांस भरते हुए धीरे धीरे दोनों कोहने के ऊपर, फिर ज्यादा से ज्यादा पीछे, ऐसा 3 बार घुमाए। यही क्रिया एंटी क्लॉकवाइज। अभी दोनों कोहनियों को पीछे को लेके जाए, फिर ऊपर विरुद्ध दिशा में। आइए वापिस, कटी चक्रासन। दोनों पैरों में कंधों जितना फासला 1 से 1.25 फीट ले। दोनों पैर की एड़ियां और पंजे समांतर रखे। जनरली हमारे पंजे ऐसे वी शेप में रहते हैं, उनको समांतर रखे। फिर दोनों हाथ को सांस भरते हुए सामने की ओर उठा ले, हथेली का रूप अंदर की ओर, 5 अंगुलियां मिली हुई। अभी सांस भरते हुए धीरे धीरे आपके कमर के ऊपर की भाग से राइट की तरफ मोड़े। अपना राइट हैंड पीछे की तरफ, लेफ्ट हैंड राइट कंधे पर। स्थिति बनने पर सांस सामान्य, अपनी थोड़ी भी राइट कंधे पर लेके जाए। आइए, सांस छोड़ते हुए सांस भरते हुए सामने, और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड पीछे की ओर, राइट हैंड लेफ्ट कंधे पर, अपनी थोड़ी भी लेफ्ट कंधे पर। सिर्फ कमर का ऊपर का भाग ट्विस्ट होगा, ये ध्यान में रखे। पैर से कमर तक सीधे रखे। आइए, सांस भरते हुए सामने, ये हुआ 1 राउंड। ऐसे और 2 राउंड करेंगे। सांस छोड़ते हुए राइट साइड, थोड़ी राइट कंधे पर। आइए, सांस भरते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, थोड़ी अपने लेफ्ट कंधे पर। आइए, सांस भरते हुए सामने, आखिरी कड़ी, सांस छोड़ते हुए राइट साइड, लेफ्ट हैंड राइट कंधे पर, थोड़ी राइट कंधे पर। आइए, सांस भरते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, राइट हैंड लेफ्ट कंधे पर, लेफ्ट हैंड सीधा पीछे की तरफ, अपनी थोड़ी लेफ्ट कंधे पर। और आइए, सांस भरते हुए सामने, आसन पर बैठ जाए। बैठते समय अभी हम गहरा लंबा सांस करने जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, हृदय रोगी वालों के लिए भी बहुत ही गुणकारी है। हर योगाभ्यास में गहरा लंबा सांस की महत्व बहुत ही अलग है। गहरा लंबा सांस करने के लिए कौन से भी ध्यानात्मक आसन में बैठे। पद्मासन ये सबसे बढ़िया आसन है। पद्मासन में बैठे। जो पद्मासन में नहीं बैठ सकते वो सिद्धासन, स्वस्तिकासन या अर्ध पद्मासन या सुखासन, कौन से भी आसन में बैठे। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा बना ले। तर्जनी और अंगूठा का अग्रभाग एक दूसरे को जस्ट टच करे। बाकी तीनों अंगुलियां मिली हुई अपनी कलिया घुटनों पर रखे। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। ध्यान आज्ञा चक्र पर, दोनों भुवों के बीच, जहां हम तिलक या बिंदिया लगाते हैं उसके 1 इंच पीछे। कंधे तनाव रहित और चेहरे पे प्रसन्नता का भाव। एक साधारण सांस भरे और धीरे धीरे पूरी सांस को बाहर छोड़ दे। पूरी सांस बाहर छोड़ने पर मुलबंद लगाए। और जो हृदय रोगी है उन्होंने कुंभक नहीं करना है। जो हृदय रोगी नहीं है उन्होंने बाह्य कुंभक में अपनी नाभि को ज्यादा से ज्यादा अंदर की तरफ खींचे। इतना खींचे कि नाभि मूल रीढ़ को लगे। सहन न होते हुए पेट की मांसपेशियों को ढीला छोड़े और आनंद पूर्वक कंठ तक सांस भरे। सहन न होते हुए सांस छोड़े। ये हुआ 1 राउंड। ऐसे 2-3 राउंड करे। सांस बाहर, मूल बंद। नाभि मूल को ज्यादा से ज्यादा अंदर की तरफ लेके जाए। नाभि मूल रीढ़ को लगाने का प्रयास करे। स्थिति बनने पर कुछ क्षण इस स्थिति में रुकने का प्रयास।
सहन न होते हुए पेट की मांसपेशियों को ढीला छोड़े और आनंद पूर्वक कंठ तक सांस भरे। सहन न होते हुए सांस छोड़े। आखिरी कड़ी, बाह्य कुंभक में नाभि को ज्यादा से ज्यादा अंदर की तरफ खींचे। नाभि मूल रीढ़ को लगाने का प्रयास। सहन न होते हुए पेट के मांसपेशियों को ढीला छोड़े और आनंद पूर्वक कंठ तक सांस भरे। सहन न होते हुए आइए वापिस, आंखें बंदी रखे। गहरा लंबा सांस करने से हमारी डायफ्राम की गति ऊपर नीचे होने से पाचन क्रिया पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। हमारा पेट, मध्य और फेफड़े इससे प्रभावित होते हैं। पूरे शरीर में रक्त विसरण की क्रिया, रक्त भ्रमण की क्रिया समान रूप से होती है। पैर के नाखून से सिर की चोटी तक पूरे शरीर में अच्छी तरह से होती है। अभी हम करेंगे ओम ध्वनि 3 बार। ओ बोलते समय मुंह गोलाकार, म बोलते समय मुंह बंद, 2 और 1 के अनुपात में। स्वर मधुर, श्रद्धा युक्त और लयबद्ध, प्रारंभ से अंत तक समान। ओम ध्वनि के लिए सांस भरे। ओ गायत्री मंत्र एक साथ सब शुरू करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र का अर्थ, हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक है। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहे और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहे। धीरे से आंखें खोले, पद्मासन खोले, टखनों की हल्की सी मसाज करें और आसन पर खड़े हो जाए। आज हम खड़े स्थिति में एक नया आसन सीखने जा रहे हैं। वो आसन का नाम है अश्वत्थासन। मैं समझता हूं डेमो की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि समय की पाबंदी है, तो मैं इंस्ट्रक्शन देता हूं और ये सामने डेमो वाले हैं, वो देख के हम सब एक साथ में करेंगे। एड़ी पंजे मिला ले, दोनों हाथ शरीर को सटा ले। अभी अपना दाया पैर और दाया हाथ पीछे की तरफ लेके जाए। दाया पैर और दाया हाथ पीछे की तरफ, हथेली का रुख अपने शरीर की तरफ, और बाया हाथ सामने से धीरे धीरे ऊपर लेके जाए। इतना ऊपर लेके जाए कि अपनी बाई भुजा कान को सटा ले, 5 उंगलियां मिली हुई, हथेली का रुख सामने की ओर। ये स्थिति बनने के बाद अपना दाया पैर जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठाए और पीछे की तरफ ताने, और बाया हाथ ऊपर की तरफ ताने। स्थिति बनने पर सांस सामान्य और ध्यान स्वादिष्टान चक्र पर, जननेंद्रिय के पीछे रीढ़ पर। इस स्थिति में हमारे कमर के निचले सभी भाग पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। हमारे मूत्र संबंधी सभी विकार चले जाते हैं। फेफड़े पुष्ट होते हैं,
आइए वापिस, एड़ी पंजे मिला ले, दोनों हाथ शरीर को सटा ले। अभी यही आसन अश्वत्थासन, अश्व बोले तो घोड़ा, घोड़े जैसी स्थिति हमारे शरीर की बनती है, इसके लिए इसका नाम है अश्वत्थासन। अभी दूसरी कड़ी, बाया पैर बाया हाथ पीछे की तरफ, बाया पैर जमीन पर ही रखे। अभी अपना दाया हाथ सामने से सांस भरते हुए ऊपर लेके जाए, अपनी दाई भुजा कान को सटा ले, पांचों अंगुलियां मिली हुई। ये स्थिति बनने पर अपना बाया हाथ और बाया पैर ऊपर उठाए, पीछे की तरफ ताने, दाया हाथ ऊपर की तरफ ताने। स्थिति बनने पर सांस सामान्य और ध्यान स्वादिष्टान चक्र पर, जनेंद्रिय के पीछे रीढ़ पर। महिलाओं के लिए यह आसन बहुत ही गुणकारी है। फेफड़े और श्वसन नलिका, श्वसन प्रणाली इससे पुष्ट होती है, हृदय भी इससे पुष्ट होता है। आइए सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापिस और खड़े स्थिति में विश्राम। अभी आसन पर बैठ जाए, दोनों पैर सामने फैला दे, दोनों हाथ घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी। ये हुई पूर्व स्थिति। आज बैठे स्थिति में एक नया आसन कमर चक्रासन, वो हम करेंगे, सभी एक साथ करेंगे। पहले दोनों पैरों में ज्यादा से ज्यादा फासला ले, दोनों हाथ ऊपर उठाए, पैरों के समांतर रखे, पांचों उंगलियां मिली हुई, हथेली का रुख नीचे की ओर। अभी सांस भरते हुए अपनी दाई तरफ टर्न होते हुए दाएं हाथ से बाया पैर का अंगूठा पकड़े, माथा बाई घुटने के पास लेके जाए, बाया हाथ कमर के पीछे। देखिए ये स्थिति, माथा दाएं घुटने को, बाएं घुटने के ऊपर है। अभी दाएं हाथ से अंगूठा पकड़कर अंदर की तरफ खींचे और अपने दाएं हाथ की कोहनी जमीन को लगा करने का प्रयास करें। आइए धीरे धीरे वापिस, दोनों हाथ पैरों को समांतर। यही आसन हम दूसरी ओर से करेंगे। अभी सांस भरते हुए धीरे धीरे अपनी दाई तरफ झुके, बाएं हाथ से दाया पैर का अंगूठा पकड़े, दाया हाथ कमर के पीछे। ये स्थिति बनने पर बाएं हाथ से दाया पैर का अंगूठा अंदर की तरफ खींचे, माथा दाएं घुटने के ऊपर और अपने बाएं हाथ की कोहनी जमीन पर लगाने का प्रयास। इससे हमारा जो कमर सबसे सख्त है वो लचीला बनता है, फेफड़े उसके ऊपर अच्छा प्रभाव। आइए वापिस और बैठे स्थिति में विश्राम। तो इससे जो कमर है उसके आजू बाजू के जब लचीले बन जाते हैं, फेफड़ों पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हृदय रोग से बचने के लिए बहुत ही गुणकारी आसन है। अभी इसके बाद हम जो आसन करने वाले हैं उसका नाम है शशक आसन। शशक बोले तो ससा, खरगोश। हमारे शरीर की स्थिति खरगोश जैसी बनती है, इसलिए इसका नाम है शशक आसन। उसके लिए पहले वज्रासन में बैठे, वज्रासन में कैसे बैठना पहले 2 क्लास में आपको बताया था। सामने से दोनों पैर के घुटने मिला दे, पीछे से दोनों पैर की एड़ियों में बैठे, दोनों हाथ घुटनों पर, कमर गर्दन एकदम सीधी रखे, चेहरे पे स्माइल ना भूले। अभी शशक आसन के लिए सांस भरते हुए दोनों हाथ सामने से ऊपर की तरफ लेके जाए, दोनों भुजा कान को सटा ले, पांचों उंगलियां मिली हुई, दोनों हाथों में कंधों जितना फासला। अभी सांस भरते हुए दोनों हाथ और धड़ ऊपर ताने और सांस छोड़ते हुए बहुत ही धीरे धीरे दोनों हाथ और गर्दन एक साथ सामने की तरफ लेके जाए। इतना लेके जाए कि अपना माथा जमीन पर लगा दे, दोनों हाथों की कोहनियों से हथेली तक का पृष्ठभाग जमीन पर। स्थिति बनने पर सांस सामान्य, ध्यान आज्ञा चक्र पर, दोनों भुवों के बीच जहां हम तिलक या बिंदी लगाते हैं उसके 1 इंच पीछे, पीछे से नितंब ना उठने दे।
इससे हमारा अहंकार चला जाता है, विनम्रता की भावना बढ़ती है। पेट के अंतर्गत सभी अवयव, जिगर, तिली, आमाशय, फेफड़े, उसको पर अच्छा प्रभाव। इससे हृदय रोगी के लिए भी आसान। आइए सांस भरते हुए धीरे धीरे वापिस, सांस भरते हुए दोनों हाथ और धड़ ऊपर ताने और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ साइड से तानते हुए हथेली का रुख जमीन की तरफ करते हुए आइए वापिस। अभी हम यहां लेते हैं 1 मिनट का ब्रेक, उसके बाद हमारे आसन शुरू करेंगे। देवगिरी नागरी सहकारी बँक लिमिटेड औरंगाबाद पारदर्शकतेसह विश्वासार्ह आणि सर्वोत्तम आर्थिक सेवा देणारी बँक म्हणून सुपरिचित असून सामाजिक उपक्रमातही नेहमी अग्रेसर असते। बँकेने आर्थिक आरोग्यासोबतच शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य जपण्यासाठी सामाजिक बांधिलकीच्या भावनेतून सर्वांच्या सुदृढ आणि निरोगी आरोग्यासाठी देवगिरी बँक फिटनेस क्लब हा अभिनव उपक्रम हाती घेतला आहे। सर्वांनी आपल्या आर्थिक उन्नतीसाठी देवगिरी बँकेच्या विविध सुलभ सेवांचा लाभ नक्की घ्यावा। त्यासोबतच आपले आरोग्य उत्तम ठेवण्यासाठी फिटनेस क्लबच्या विविध उपक्रमांमध्ये सुद्धा सहपरिवार सहभागी व्हावे ही आग्रहाची विनंती। चला तर मग देवगिरी बँकेसोबत वाटचाल करूया आर्थिक आणि आरोग्य संपन्न आयुष्याकडे। अभी हम आगे के जो आसन है वो पेट के बल लेने वाले हैं। तो कैसे करना है आप सिर्फ देखें, मैं पहले डेमो आपको दिखाता हूं, बाद में हम सब साथ में करेंगे। आज पेट के बल हम 3 आसन करने जा रहे हैं। पहला है भुजंगासन, दूसरा है तिर्यक भुजंगासन और तीसरा है पादोत्तानासन। पहले भुजंगासन और तिर्यक भुजंगासन का डेमो दिखाते हैं, बाद में हम साथ में करेंगे। तो पहले डेमो देखें। डेमो वाले के लिए इंस्ट्रक्शन, पेट के बल लेते हैं। हृदय रोगी वालों के लिए भुजंगासन बहुत ही गुणकारी लाभकारी आसन है। अभी थोड़ी आसन पर दोनों हाथ शरीर के आजू बाजू, अभी दोनों हाथ मोड़ते हुए अपने कंधे के दाएं बाएं लेके आए, माथा जमीन पर लगा दे, हाथों की कोनिया पर जमीन अपने शरीर के साथ। पहले गर्दन को ऊपर उठाए और सांस भरते हुए पूरे धड़ को ऊपर उठाए, जितना उठा सकते उतना उठाए। फिर हाथ जमीन से आधा इंच ऊपर उठा ले, हाथों के ऊपर कुछ भी भार ना रखे, पूरा भार हमारे रीढ़ के ऊपर। इससे रीढ़ लचीली बनती है और हमारे जो सामने का फेफड़े है वो प्रभावित होते हैं। फेफड़े प्रभावित होने से हृदय रोग वाले के लिए बहुत ही गुणकारी है। चेहरे पे स्माइल ना भूले। आइए सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे विश्राम, दोनों हाथ शरीर के आजू बाजू। शिथिलासन इसमें करेंगे, लेकिन आज समय कम है तो शिथिलासन ना लेंगे। तो अभी दूसरा एक आसन है, आसन का नाम है तिर्यक भुजंगासन। ये भुजंगासन ही है, लेकिन आखिरी स्टेप में क्या करना है दिखाता हूं। दोनों हाथ मोड़ते हुए अपने कंधों के आजू बाजू, माथा जमीन पर, पहले गर्दन को ऊपर उठाए, फिर सांस भरते हुए पूरे धड़ को ऊपर उठाए, जितना उठा सकते उतना। अभी दोनों हाथ जमीन पर, अभी दोनों हाथ एकदम स्ट्रेट बनाए। पहले हमने हाथों के ऊपर कुछ भी भार नहीं था, अभी इसमें हाथों के ऊपर भार है। अभी सांस भरते हुए अपने राइट तरफ टर्न होते हुए राइट पैर की एड़ी देखे। आइए सांस छोड़ते हुए सामने, सांस भरते हुए लेफ्ट साइड, लेफ्ट पैर की एड़ी देखे। पंजे खड़े रखना है इस स्थिति में, तभी हम एड़ी देख सकते हैं। आइए वापिस, और सांस छोड़ते हुए आइए वापिस। अभी ये करने से हमारी जो रीढ़ है, आइए वापिस, रीढ़ के ऊपर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है, फेफड़े प्रभावित होते हैं। महिलाओं के लिए मासिक धर्म की जो अनियमितता है इससे चली जाती है। तो चलो आइए अभी हम भुजंगासन करेंगे। सब एक साथ आसन पर अपने पेट के बल लेट जाए, एड़ी पंजे मिला ले, दोनों हाथ शरीर को सटा ले। अभी दोनों हाथ मोड़ते हुए
अपने कंधे के दाएं बाएं लेके आए, हाथों की कोहनियां शरीर के पास रखे, माथा जमीन पर। पहले गर्दन को ऊपर उठाए, जितना उठा सकते उतना। फिर सांस भरते हुए पूरा धड़ ऊपर उठाए। हाथों के ऊपर कुछ भी भार नहीं, सब भार हमारे रीढ़ कप। फिर अपने दोनों हथेली आधा इंच जमीन से ऊपर उठाए। स्थिति बनने पर सांस सामान्य, ध्यान विशुद्धि चक्र पर, कंठ के पीछे रीढ़ पर। इस स्थिति में हमारे जो फेफड़े हैं, फेफड़े के ऊपर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। रीढ़, सर्वाइकल, स्लीप डिस्क का दोष भी इससे चला जाता है। हृदय रोगियों के लिए गुणकारी। आइए सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापिस, दोनों हाथ शरीर के आजू बाजू। और एक आसन करेंगे अभी इस स्थिति में, उसका नाम है तिर्यक भुजंगासन। उसके लिए दोनों हाथ मोड़ते हुए कंधों के दाएं बाएं लेके आए, माथा जमीन पर लगा दे, दोनों कोहनियां शरीर को सटा ले। अभी सांस भरते हुए गर्दन और धड़ ऊपर उठाए, जितना उठा सकते उतना उठाए। अभी दोनों हाथों के ऊपर भार लेके आए, दोनों हाथ एकदम स्ट्रेट बनाए सामने से, पीछे से दोनों पैर मिले हुए और पंजे खड़े। अभी सांस भरे और सांस छोड़ते हुए अपनी राइट तरफ टर्न करें, इतना टर्न करें कि अपने राइट पैर की एड़ी देखने का प्रयास, और देखिए हमारे रीढ़ के ऊपर कैसे प्रभाव आ रहा है। आइए सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए सामने और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, लेफ्ट पैर की एड़ी देखने का प्रयास करें। आइए सांस भरते हुए सामने और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापिस। तिर्यक भुजंगासन, इससे रीढ़ जो लचली बन जाती है, पेट, फेफड़े ये तो प्रभावित होती ही है। फेफड़े प्रभावित होने से हमारा हृदय पुष्ट होता है। महिलाओं के लिए मासिक धर्म की तकलीफ भुजंगासन, तिर्यक भुजंगासन से वो चली जाती है। अभी सब और एक आसन आज हम आपको लेने वाले हैं, उसका नाम है पादोत्तानासन। पहले मैं डेमो दिखाता हूं, आप सब पेट के बल कैसा रहना मैं दिखाता हूं, बच्चे जैसे बनना है। बताओ। हाँ, सामने से दोनों हाथ मोड़ते हुए अपने ठोड़ी के नीचे रखे और डेमो देखे इस स्थिति में, पेट के बल, चेहरे पे स्माइल। ओके, अभी हम अगला आसन जो करने जा रहे हैं उसका डेमो दिखाता हूं। उसके लिए डेमो वाले के लिए इंस्ट्रक्शन, राइट तरफ से टर्न होते हुए पीठ के बल आ जाए। इधर क्लास होते काढ़ो थोड़ा। एड़ी पंज मिला ले, दोनों हाथ शरीर को सटा ले। अभी दोनों हाथ सांस भरते हुए सिर के ऊपर लेके जाए, पीछे इन पर दोनों भुजा कान को सटी हुई, थोड़ा सा खाली हुआ। अभी दोनों पैर के एड़िया 1 से 1.5 इंच ऊपर उठाए। अभी सांस भरते हुए राइट पैर और लेफ्ट हैंड आकाश की तरफ ताने। देखिए राइट पैर और लेफ्ट हैंड थोड़ा सा अंदर ले। स्थिति बनने पर सांस सामान्य। आइए सांस छोड़ते हुए वापिस पादोत्तानासन की दूसरी कड़ी। अभी लेफ्ट पैर और राइट हैंड 90 डिग्री आकाश की तरफ ताने, ऊपर की तरफ। राइट पैर की एड़ी 1-2 इंच ऊपर उठा के रखे। आइए सांस छोड़ते हुए वापिस पादोत्तानासन की तीसरी कड़ी। सांस भरते हुए दोनों हाथ और दोनों पैर एक साथ ऊपर उठाया और ऊपर की तरफ ताने, दोनों पैर मिले हुए, हाथों में कंधों जितना डिस्टेंस। ध्यान मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे रीढ़ पर। आइए सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापिस और विश्राम। अभी हम सब करेंगे। ये पादोत्तानासन करने से हाथ पैर इसके नस नाड़ियां तो पुष्ट होती है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा जो पेट के अंतर्गत जिगर, तिली, आमाशय, उसके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है। फेफड़े हमारे पुष्ट होते हैं। तो चलिए अभी हम सब
करेंगे पादोत्तानासन। उसके लिए राइट तरफ से टर्न होते हुए पीठ के बल आ जाए, एड़ी पंजे मिला ले, दोनों हाथ शरीर को सटा ले। अभी सांस भरते हुए दोनों हाथ अपने सिर के ऊपर लेके जाए, दोनों भुजा कान को सटा ले, कोहनियों से हथेली तक का पृष्ठभाग जमीन पर रखे। पादोत्तानासन की पहली कड़ी, दोनों एड़ियों को 1 से 1.5 इंच ऊपर उठाए। अभी सांस भरते हुए राइट पैर और लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ ताने। स्थिति बनने पर सांस सामान्य। आइए सांस छोड़ते हुए नीचे। पादोत्तानासन की दूसरी कड़ी, लेफ्ट पैर राइट हैंड ऊपर की तरफ ताने, 90 डिग्री जमीन को, 5 उंगलियां मिली हुई। अपना राइट पैर की एड़ी आधा इंच ऊपर उठा के रखे, आधा से 1 इंच। ध्यान मणिपुर चक्र पर। आइए सांस छोड़ते हुए वापिस। पादोत्तानासन की तीसरी और आखिरी कड़ी, दोनों हाथ और दोनों पैर ऊपर की तरफ ताने। स्थिति बनने पर सांस सामान्य। देखिए हमारे शरीर में कहां का प्रभाव पड़ रहा है, उसकी तरफ ध्यान लेके जाए। हो सके तो आंखें बंद रखे। आइए सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापिस। और शवासन में विश्राम। अभी हम शवासन करेंगे। शवासन के लिए पीठ के बल ही लेटे रहे, दोनों पैरों में कंधों जितना फासला ले, दोनों हाथ शरीर के आजू बाजू आधा से पौना फीट, हथेली का रुख ऊपर की तरफ। अभी मन की आंखों से पूरे शरीर की यात्रा करें। राइट पैर के नाखून से सिर की चोटी तक और सिर की चोटी से लेफ्ट पैर के नाखून तक शरीर के हर एक भाग पर ध्यान लेके जाए और उन्हें शिथिल छोड़े। इसी तरह धीरे धीरे पूरे शरीर को एकदम शिथिल छोड़े और इस स्थिति में विश्राम। शरीर को इतना ढीला छोड़े कि पैर की छोटी अंगुली सहज रूप से जमीन को टच हो जाए। अभी इस स्थिति में हृदय के अंदर का रक्त भ्रमण समान रूप से विचरण करने लगा है। मस्तिष्क की संवेदनाएं हृदय पर समान रूप से प्रभाव डाल रही है। मेरा हृदय पहले से बेहतर कार्य करने लगा है, इसके दोष ठीक हो गए हैं। अभी यह पूर्णतः स्वस्थ है। अपने मानसिक रूप से अपने पूरे शरीर की यात्रा करते रहे। अपने हृदय का मानसिक अवलोकन करते हुए सकारात्मक विचार हमारे जो विकार है उसको समाप्त करता है, ये ध्यान में रखें। शवासन ये हृदय रोगी वालों के लिए रामबाण उपाय है। उच्च रक्तचाप, मानसिक विकार, इनके लिए भी रामबाण उपाय है। इससे मानसिक खिंचाव एवं तनाव से पूर्णतः मुक्ति होती है। उच्च रक्तचाप समाप्त होता है, थकावट दूर होती है। थकावट और उच्च रक्तचाप और मानसिक तनाव ये हृदय विकार के मुख्य कारण है। हमारी मांसपेशियां तनाव रहित होती है। शरीर के सभी बाहरी व आंतरिक अंग पूर्णतः तनाव रहित एवं शिथिल होते हैं। यह मन और शरीर के दोषों को दूर करता है। हृदय रोग, अनिद्रा, स्नायु दौर्बल्य, दुर्बलता, मानसिक असंतुलन,
स्मरण शक्ति की कमी, चलते चलते बड़बड़ाना तथा अन्य कई मनोकायिक रोगों का उपचार है। मन को शांत एवं अंतर्मुखी बनाता है। इसके अभ्यास से सदैव शक्ति की अनुभूति होती है। आइए वापिस अपने शरीर और वातावरण को सजग होते हुए एड़ी पंजे मिला ले, दोनों हाथ शरीर को सटा ले। अभी अपने राइट तरफ टर्न होते हुए राइट करोड़ पे 2 क्षण रुके। राइट कोनी का सपोर्ट लेते हुए धीरे धीरे आसन पर बैठे। अभी हम ये स्थिति में सिंहासन करेंगे। सिंहासन के लिए पद्मासन में बैठे। जो पद्मासन में नहीं बैठ सकते हैं वो पेट के बल लेटे। अभी दोनों घुटने के बार खड़े होते हुए दोनों हाथ सामने लेके आए। सब करेंगे, साथ में करेंगे। मुंह वाले का भी देख के आप कर सकते हैं। सामने से दोनों हथेली आपस में मिली हुई, अंगुलियां हमारे शरीर के अंदर, कमर नीचे, कमर नीचे, छाती आगे और गर्दन ऊपर। ये हुई पूर्व स्थिति सिंहासन के लिए। अभी जीवा को ज्यादा से ज्यादा बाहर निकाले, ध्यान दोनों नासाग्र पर लेके जाए और मधुर स्वर में 3 बार सिंहासन करे। धीरे धीरे आइए वापिस, पेड़ों को पिचकाए, गले की हल्की सी मसाज करे, सामने से बाजू से। सिंहासन करने से हमारा हृदय तो पुष्ट होता ही है, उसके साथ साथ गले के सभी दोष चले जाते हैं, जैसे टॉन्सिल, हकलाना, ये विकार चला जाता है। आवाज में बुलंदी आती है और आंख, नाक, कान के सभी विकार इससे चले जाते हैं। ENT डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वीर्य की सुरक्षा होती है। बहुत ही बढ़िया आसन है सिंहासन। अभी हमने देखा है कि हृदय रोगों का मुख्य कारण एक यही है कि तनाव, और तनाव से मुक्त करने के लिए सबसे आसान आसन है हंसना। हम छोटे थे तो बहुत बार 200, 300, 400 बार तक हंसते थे। बड़े होने के बाद हंसी हमारी कम हो गई, 10 से भी कम बार हम हंसते हैं और हमारा तनाव बढ़ जाता है। उसको हल्का करने के लिए हम आज करेंगे हटासासी। उसके लिए दोनों हाथ हल्की सी मुट्ठी बनाकर कमर के पीछे लेके जाए, थोड़ा सा सामने की तरफ झुके और बड़ी मस्ती से हमारे साथ 6-7 बार हंसे। हंसते रहिए। आखिरी बार। बहुत ही बढ़िया। हंसने से हमारा सब तनाव चला जाता है। यही हंसी का भाव दिन भर रखे, खुद हंसे और दूसरों को हंसाते रहे। अभी प्राणायाम और ध्यान करने के पहले आज मैं हृदय विकारों के लिए मुद्रा अभ्यास बहुत ही गुणकारी है। मुद्रा क्या है? ये जो हमारे हाथों की 5 अंगुलियां हैं, ये 5 अंगुले में 5 तत्व होते हैं। अंगूठे में है अग्नि तत्व, तर्जनी में है वायु तत्व,
ये मध्यमा अंगुली सबसे बड़ी, उसमें है आकाश तत्व। अनामिका रिंग फिंगर, इसमें है पृथ्वी तत्व। और सबसे छोटी कनिष्ठिका, इसमें है जल तत्व। ये 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है और लास्ट में इसमें विलीन होने वाला है। तो ये जो 5 तत्व सम रहते हैं तो हम सुदृढ़ रहते हैं, कोई भी विकार हमें नहीं आता है। लेकिन जो तत्व बढ़ता है या कम होता है, फिर हमारे शरीर में उसके रिलेटेड विकार आना चालू होते हैं। तो ये जो तत्व है, ये 5 तत्वों को सम करने के लिए मुद्रा अभ्यास दिया है। तो और एक बार मैं बताता हूँ, 5 अंगुले में 5 तत्व, अंगूठे में अग्नि तत्व, तर्जनी में वायु तत्व, मध्यमा में आकाश तत्व, अनामिका में पृथ्वी तत्व और कनिष्ठिका में जल तत्व। तो हमारे शरीर में जो हृदय रोग जनरली होता है, वो आकाश तत्व और वायु तत्व के संबंध कम ज्यादा होने से होता है। तो हमने ये आकाश तत्व और वायु तत्व को सम किया तो हम हृदय रोगों से बच सकते हैं। या जिन्हें हृदय रोग आता है, हार्ट अटैक, उस समय हम तुरंत वो मुद्रा लगाए तो भी उसका इफेक्ट अच्छा हमें मिलता है। तो कैसे करना है, 3 मुद्रा मैं बताने वाला हूं। तो पहली मुद्रा है आकाश मुद्रा। तो मैंने बताया था आकाश तत्व हमारी मध्यमा अंगुली में है। तो हमारी जो मध्यमा अंगुली है वो और अंगूठे का अग्रभाग एक दूसरे को टच करे। और एक बार बोलता हूं, मध्यमा अंगुली और अंगूठे का अग्रभाग एक दूसरे को टच करे, बाकी अंगुलियां सीधी। और एक कलिया अपने घुटनों पर रखे, अंगुली का रुख जमीन की तरफ, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद और साधारण सांस लेते रहे, छोड़ते रहे। इससे क्या होता है, ये आकाश मुद्रा से हमारे शरीर में जो आकाश तत्व है वो कम हो जाता है और हम हृदय रोगों से बचते हैं। इससे बहरापन भी निकल जाता है। जिनको सुनने में कम आता है, बहरापन है, कान की तकलीफ है, वो भी चली जाती है। दूसरा फायदा ये है कि हमारे शरीर में जो कैल्शियम की कमी होती है तो इससे निकल जाती है। कैल्शियम की गोलियां लेने की जरूरत नहीं पड़ती। मुद्रा दिन में साधारण 40 से 45 मिनट करना जरूरी है। आपको एक साथ संभव नहीं है तो 16-16 मिनट 3 बार करें, दिन में कभी भी कर सकते हैं और ये लाभ हम उठा सकते हैं। ये हुई आकाश मुद्रा। अभी दूसरी मुद्रा है अपान मुद्रा। अभी अपान मुद्रा हमारा मध्यमा अंगुली और अनामिका ये दोनों को मोड़ते हुए अंगूठे का अग्रभाग को टच करें। तर्जनी और कनिष्ठिका सीधी रहेंगी। आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व तो इसको सम करता है। पृथ्वी तत्व से भी हमारा हृदय विकार में फर्क पड़ता है, तो उसको सम करने के लिए दोनों अंगुलियां मोड़ते हुए अंगूठे के अग्रभाग को थोड़ा सा टच करें और अपनी कलियां घुटनों पर रखते हुए एक छोटे अंगुली का रुख जमीन की तरफ रखते हुए कमर गर्दन सीधी रखते हुए ये मुद्रा का भी 40 से 45 मिनट तक अभ्यास करें। हम हृदय रोगों से मुक्त हो जाएंगे। हृदय रोगों वाले के लिए ये गुणकारी है। और ये मुद्रा हृदय रोग के साथ साथ हमारे शरीर की शुद्धि करती है। सब विषारी तत्व हमारे शरीर से बाहर चले जाते हैं। इससे हमारे पूरे शरीर की शुद्धि क्रिया हो जाती है। तीसरा लाभ महिलाओं के लिए, गर्भवती महिला ने ये मुद्रा 90 महीने में की तो डिलीवरी नॉर्मल हो जाती है, सिजेरियन की जरूरत नहीं पड़ती। और बहुत सारे लाभ है इस अपान मुद्रा के। समय कम होने से हम पूरे नहीं यहां बता सकते। तीसरी मुद्रा है वो सबसे ज्यादा गुणकारी है हृदय रोगों वाले के लिए। उसकी पूर्व स्थिति तो यही अपान मुद्रा। सिर्फ हमें क्या करना है, अपनी तर्जनी को मोड़ते हुए अंगूठे के गद्दी पर रखना है। जो तर्जनी है, और एक बार मैं दिखाता हूं, तर्जनी को मोड़ते हुए अंगूठे के बेस गद्दी पर लगाना है। अपान वायु से
ये हो गई अपान वायु मुद्रा। सिर्फ हमारी छोटी अंगुली सीधी रहेंगी और दोनों हथेलियां मोड़ते हुए हमारे कले पर रखे, आंखें बंद। ये मुद्रा का नाम है अपान वायु मुद्रा। ये सबसे गुणकारी है हृदय रोगों वालों के लिए। जब अपने घर में आसपास मित्रों में हृदय रोग की तकलीफ होती है तो इमीडिएटली ये मुद्रा में आप उनको बिठा दें। हॉस्पिटल में लेते जाते समय ये इस मुद्रा में बैठ के लेके जाए। कुछ मिनटों में अपना हृदय रोग की तकलीफ कम होती है। बहुत ही गुणकारी है ये अपान वायु मुद्रा हृदय रोगों वालों के लिए। ये सब मुद्रा मैंने आज बताई, आकाश मुद्रा, अपान मुद्रा, अपान वायु मुद्रा, ये साधारणतः 40 से 45 मिनट दिन में करना जरूरी है, तभी इसके लाभ मिलेंगे। एक बार संभव नहीं है तो 3 बार करें, 15-15, 16-16 मिनट के। सुबह 15 मिनट, दोपहर को 15 मिनट, शाम को 15 मिनट, ऐसा किया तो भी चलेगा। तो ये बेनिफिट आपको मिलते हैं। अभी आइए हम करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम के लिए बैठे पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन में। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाए। ज्ञान मुद्रा बोले तो तर्जनी और अंगूठे का अग्रभाग एक दूसरे को टच करे, बाकी तीनों अंगुलियां मिली हुई सीधी। अपनी कलियां घुटनों पर रखे, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, कंधे तनाव रहित, चेहरे पे प्रसन्नता का भाव। ये हुई पूर्व स्थिति प्राणायाम के लिए। अभी आपको तो प्राणायाम अनुलोम विलोम ये लिया था, चंद्रभेदी भी लिया था, उज्जयी लिया था, भ्रामरी लिया था। ये तीनों चारों प्राणायाम हृदय रोगी वालों के लिए बहुत ही गुणकारी है। हृदय रोगी ने कभी भी कुंभक नहीं लगाना है। आंतरिक कुंभक हो या बाह्य कुंभक कभी नहीं करना, ये ध्यान में रखें। वो कपालभाति प्राणायाम नहीं कर सकते, भस्त्रिका प्राणायाम भी नहीं कर सकते, अग्निसार प्राणायाम भी नहीं कर सकते, ये भी ध्यान में रखें। तो ये जो 4 प्राणायाम है, कौन से? अनुलोम विलोम, चंद्रभेदी, उज्जयी और भ्रामरी, ये प्राणायाम से हृदय रोग वालों को बहुत गुणकारी है। अनुलोम विलोम हमने लिया था, आज सिर्फ 2 लेंगे। एक लेंगे चंद्रभेदी और दूसरा लेंगे भ्रामरी। चंद्रभेदी प्राणायाम के लिए दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाए। पहली 2 अंगुलियां मोड़ते हुए अंगूठे की गद्दी पर रखे। अपना राइट हैंड चेहरे के सामने लेके आए। राइट अंगूठे से राइट नासिका हल्की सी बंद करे। अभी लेफ्ट नासिका से धीरे धीरे सांस भरे, अनामिका से लेफ्ट नासिका बंद करे, राइट से बाहर। ये हुआ एक राउंड। ऐसे करते जाना है। लेफ्ट से सांस भरे, अनामिका से लेफ्ट नासिका बंद, राइट से बाहर। आंखें बंद रखे, सिर्फ लेफ्ट से भरना है, राइट से छोड़ना है। हृदय रोगी वालों के लिए कुंभक अलाउड नहीं है। जो हृदय रोगी नहीं है वो सांस भरने के बाद आंतरिक कुंभक तीनों बंद लगा सकते हैं और बाह्य कुंभक में भी तीनों बंद लगा सकते हैं। लेकिन हृदय रोगी वाले कुंभक कभी ना करे। इसके लिए सिर्फ लेफ्ट से सांस भरे, राइट से छोड़े। ये क्रिया बहुत ही स्लोली करते रहे, जल्दी कुछ भी ना करे। सांस इतना सूक्ष्म हो कि उसकी आवाज खुद को भी ना आए। चंद्रभेदी प्राणायाम करने से हमारे शरीर में शीतलता, ठंडक पैदा होती है। उच्च रक्तचाप इससे चला जाता है, क्योंकि उच्च रक्तचाप भी हृदय रोग का एक मुख्य कारण है। आइए वापिस दोनों हाथ घुटनों पर। अभी भ्रामरी प्राणायाम।
दोनों अंगूठे कान में रखे, तर्जनी और मध्यमा आंखों के ऊपर, अनामिका और कनिष्ठिका नाक के नीचे। ये हुई पूर्व स्थिति। 4 बार भ्रमर जैसा गुंजन करने आए। अभी भ्रमरी प्राणायाम के लिए सांस भरे और ये प्राणायाम करते रहे समय जो हमारे कंठ से वाइब्रेशन निकलते हैं वो मस्तिष्क की तरफ जाते हैं और उससे हमारे मस्तिष्क संबंधी सभी विकार चले जाते हैं। उसके ऊपर ध्यान लेके जाना है, कैसे वह वाइब्रेशन हमारे गले से उत्पन्न होकर मस्तिष्क तक जाते हैं। तो अभी भ्रामरी प्राणायाम के लिए सांस भरे और एक साथ शुरू करें। ये राउंड समाप्त होने पर आइए वापिस, आंखें बंदी रखे और किए हुए भ्रमरी प्राणायाम की अनुभूति करें कुछ क्षण। भ्रमरी प्राणायाम से जो वाइब्रेशन कंपन निकलते हैं उससे हमारे मस्तिष्क के जो सेल है सब खुल जाते हैं, वहां के विशुद्धि तत्व सब बाहर चले जाते हैं। इसलिए मानसिक विकार, तनाव, अनिद्रा ये सब विकार इससे चले जाते हैं। ये स्थिति में बैठे रहे। अभी हम करेंगे ध्यान, चक्र ध्यान आज करेंगे। दोनों हाथ घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी। पहली 2 बार लघु ओम सुने, उसके पश्चात जुड़ जाइए। पहले 2 बार मैं बोलता हूं, तीसरी बार से आप जुड़ जाइए। ओम 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 ओम। मन ही मन ओम का जाप करें। अपने श्वासों पर ध्यान लेके जाए। जब हम सांस अंदर लेते हैं पूरे शरीर को ऊर्जा मिलती है, जब सांस को बाहर छोड़ते हैं पूरे शरीर को विश्राम। अभी यही स्थिति में आंखें बंद रखते हुए हम चक्र ध्यान करेंगे। हमारे शरीर में 7 चक्र है। सबसे पहला चक्र है मूलाधार चक्र। उसका स्थान है हमारे जो शरीर की रीढ़ जहां समाप्त होती है उसके अंगुल ऊपर, यानी 1 इंच ऊपर, हमारे गुदा मूल के थोड़ा सा ऊपर, वही है मूलाधार चक्र। अपना ध्यान मूलाधार चक्र पर लेके जाए। फिर धीरे धीरे अपना ध्यान दूसरा चक्र स्वादिष्टान चक्र पर लेके आए। स्वादिष्टान चक्र हमारे जननेंद्रिय के पीछे रीढ़ पर है, उसके ऊपर ध्यान लेके जाए। यहाँ समय कम है तो मैं थोड़ा सा फास्ट ले रहा हूं। ये ध्यान क्रिया घर में आप कम से कम 15-20 मिनट करें। ध्यान स्वादिष्टान चक्र दूसरा चक्र है जननेंद्रिय के पीछे रीढ़ पर। अभी अपना ध्यान तीसरा चक्र मणिपुर चक्र पर लेके जाए। मणिपुर चक्र का स्थान हमारे नाभि के पीछे रीढ़ पर है, वहां लेके जाए। फिर चौथा चक्र अनाहत चक्र हमारे छाती के पीछे रीढ़ पर है, हृदय के पीछे रीढ़ पर है, वहां लेके जाए। पूरा ध्यान अपने अनाहत चक्र पर रहे। फिर अपना 5वां चक्र विशुद्धि चक्र गले में है, गले के पीछे रीढ़ में, वहां लेके जाए।
छठवां चक्र आज्ञा चक्र, दोनों भुवों के बीच जहां हम तिलक या बिंदिया लगाते हैं उसके 1 इंच पीछे, वहां अपना ध्यान लेके जाए आज्ञा चक्र पर। ये सबसे प्रभावशाली चक्र है। और आखिरी 7वां चक्र सहस्रार चक्र, हमारे सिर के चोटी के पास, तालू के पास, वो ध्यान लेके जाए। ये हुआ चक्र ध्यान। आप आज घर में जब आपको समय मिलेगा 10-15 मिनट, तो अपना ये ध्यान 7 चक्र पर लेके जाए। एक चक्र पर कम से कम 2 मिनट रुके, 1 से 2 मिनट उस पर रुक के आप ओम भी बोल सकते हैं या सिर्फ ध्यान लेके बैठ सकते हैं। ये जो 7 चक्र है, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र, ये हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। जब हम योगाभ्यास करते हैं तो उससे वो एक्टिवेट हो जाते हैं, प्रभावित होते हैं और पूरे शरीर को ऊर्जा मिलती है। इसलिए हम दिन भर एनर्जेटिक रहने से आलस्य आता ही नहीं है, हमारी काम की गति बढ़ जाती है, काम की क्वालिटी बढ़ जाती है। ध्यान की समाप्ति ओम ध्वनि से करें। दीर्घ ओम के लिए सांस भरे। आंखें बंदी रखे, किए हुए ध्यान की अनुभूति करें कुछ क्षण। पूरा ध्यान अपने शरीर के अंदर। ध्यान करने से जो हमारा मन शांत हुआ है, चेहरे पे जो प्रसन्नता आई है, वो देखने का प्रयास करें और मन ही मन संकल्प करें कि यही शांतता दिन भर टिकी रहे ताकि हमसे अच्छा काम हो। दोनों हथेली को आपस में मिलाते हुए घर्षण करें। उत्पन्न हुई ऊर्जा को मुखमंडल पर प्रदान करें, पूरे शरीर पर प्रदान करें। दोनों हाथों का कोण बनाकर आंखों के ऊपर रखें। अंदर कुछ भी लाइट नहीं आनी चाहिए, ऐसा कोण बनाए। उसके अंदर 2-3 बार आंखें खोले बंद करें। इससे हमारे आंखों के सब दोष चले जाते हैं। और सामने झुककर, हो सके तो माथा जमीन पर लगाकर अपने इष्ट देवता का प्रणाम करें। माथा जमीन पर लगाने से अहंकार चला जाता है। आइए धीरे धीरे वापिस आंखें खोले, पद्मासन खोले, टखनों की हल्की सी मसाज। आज का योगाभ्यास यही समाप्त। अभी हम मिलेंगे आखिरी सत्र, चौथा सत्र आने वाले शुक्रवार को। उस सत्र में हम सूर्य नमस्कार और योग निद्रा लेने वाले हैं। योग निद्रा हृदय रोगी वाले के लिए बहुत ही गुणकारी है और हम सबके लिए योग निद्रा का महत्व बहुत अलग है। महीने में कम से कम 1 या 2 बार वो जरूर करना चाहिए। ये लेंगे तो हम मिलते हैं आने वाले शुक्रवार को। और एक बार मैं डॉक्टर उत्तम कालौने और हमारी भारतीय योग संस्थान की टीम सब देवगिरी फिटनेस क्लब को धन्यवाद देते हैं। आदरणीय किशोर जी सितोड़े को धन्यवाद देते हैं, इन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया और हमें आपकी सेवा करने का मौका मिला। और एक बार सबका धन्यवाद। करो योग, रहो निरोग। इस प्रशिक्षण से निश्चित हमको सबको लाभ होगा। सभी उपस्थितियों के प्रति मैं अभी आभार व्यक्त करती हूँ। मिलते हैं अगले शुक्रवार को। तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद। देवगिरी नागरी सहकारी बँक लिमिटेड औरंगाबाद पारदर्शकतेसह विश्वासार्ह आणि सर्वोत्तम आर्थिक सेवा देणारी बँक म्हणून सुपरिचित असून सामाजिक उपक्रमातही नेहमी अग्रेसर असते। बँकेने आर्थिक आरोग्यासोबतच शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य जपण्यासाठी सामाजिक बांधिलकीच्या भावनेतून सर्वांच्या सुदृढ आणि निरोगी आरोग्यासाठी देवगिरी बँक फिटनेस क्लब हा अभिनव उपक्रम हाती घेतला आहे।
सर्वांनी आपल्या आर्थिक उन्नतीसाठी देवगिरी बँकेच्या विविध सुलभ सेवांचा लाभ नक्की घ्यावा. त्यासोबतच आपले आरोग्य उत्तम ठेवण्यासाठी फिटनेस क्लबच्या विविध उपक्रमांमध्ये सुद्धा सहपरिवार सहभागी व्हावे ही आग्रहाची विनंती. चला तर मग देवगिरी बँकेसोबत वाटचाल करूया आर्थिक आणि आरोग्य संपन्न आयुष्याकडे.